हेलो एनीमे फैंस, आज मैं आपको चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है गन फायर। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को अपने घर पर लेकर आती है और डेंजी को बोलती है कि तुम सब सिर्फ माँ के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो। और इसके बाद वो डेंजी को मचाने आने को बोलती है। डेंजी मन में सोचता है कि क्या मुझे ऐसी लड़की के साथ पहली बार करना चाहिए जिसने मेरे मुंह में उल्टी कर दी थी। फिर बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, हिमेनो डेंजी का चीर हरण करने लगती है। तभी डेंजी की पेट में से उसे एक लॉलीपॉप मिलती है, जिसे देख डेंजी को याद आता है कि जब हिमेनो ने मेरे मुंह में उल्टी कर दी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तब माकिमा मुझे खुली हवा में ले गई और दवाइयाँ भी ला कर दी और मेरा टेस्ट बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी लॉलीपॉप मुझे दे दी, लाइक ए इनडायरेक्ट किस। डेंजी इसके बाद हिमेनो को मना कर नीचे सो जाता है और पोचिता से वादा करता है कि वो माकिमा के साथ ही पहली बार करेगा। इसके बाद दोनों सुबह नाश्ता करते हैं। हिमेनो डेंजी से पूछती है कि कल रात को मैं बहुत नशे में थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं। डेंजी बता देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे हिमेनो चैन की सांस लेती है, क्योंकि डेंजी सिर्फ 16 साल का है, इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। हिमेनो डेंजी से पूछती है कि माकिमा की पर्सनैलिटी इतनी खास भी नहीं है, फिर भी तुम उसे पसंद करते हो। डेंजी कहता है बेशक, जिससे हिमेनो कहती है ठीक है, तो उसे पटाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें आकी को पटाने में मेरी मदद करनी होगी। डेंजी खुशी खुशी हाँ कर देता है। हिमेनो कहती है कि ठीक है, अब से हम एक दोस्त की तरह हैं, इसलिए तुम जब चाहो मेरे घर पर नाश्ता करने आ सकते हो, साथ ही आकी और उस फिंड को भी अपने साथ ला सकते हो। इसके बाद हम माकिमा को देखते हैं, जो कि अपने एक असिस्टेंट के साथ क्योटो जा रही होती है, जहां उसकी एक मीटिंग थी। लेकिन तभी माकिमा की सीट के आगे और पीछे से 4 लोग खड़े होते हैं और गन निकालकर माकिमा और उसके असिस्टेंट को गोली से छल्ली कर देते हैं। व्हाट द फक, माकिमा मर गई। वो लोग किसी को कॉल करके कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसके बाद हम और हंटर्स को देखते हैं, जिनके पीछे भी कोई ना कोई गन लेकर खड़ा रहता है और बूम, गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं और सभी हंटर्स मारे जाते हैं। सिर्फ डेंजी, आकी, हिमेनो और पावर ही बचे थे। डेंजी को गोलियों की आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन पावर बोलती है कि कोई पटाखे फोड़ रहा होगा। तभी उनके पास वाली टेबल पर बैठा एक व्यक्ति बोलता है कि तुम लोग इतना बेकार खाना कैसे खा सकते हो। डेंजी कहता है कि यह खाना तो बहुत ही टेस्टी है, जिससे वो आदमी कहता है कि तुमने बचपन से ही कचरा खाया है तो तुम्हें तो हर चीज़ अच्छी ही लगेगी। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा मुझे किसी फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाते थे। वो बुरे काम भी करते थे क्योंकि वो एक याकुजा थे। तभी वो अपनी पॉकेट में से एक फ़ोटो निकालता है, जिसमें हम उसी याकुजा मैन को देखते हैं जिसने डेंजी को हायर किया था। इन डेंजी ने ही उसके ग्रैंडफादर याकुजा और उसकी पूरी गैंग को मारा था, इसलिए ये आदमी अब उसी का बदला लेने यहाँ पर आया है। ये आदमी कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि गन डेविल को तुम्हारा दिल चाहिए, और इतना के डेंजी के सर में भी गोली मार देता है। इसके बाद वो हिमेनो पर भी फायर करता है। तभी पावर उसे एक पंच में हवा में उड़ा देती है और आकी भी जल्दी से फॉग डेविल को बुलाता है, जिससे फॉग डेविल उसे खा लेता है। तभी फॉग डेविल आकी से कहता है कि तुमने इस बार मेरे मुंह में क्या डाला है, ये बहुत ही ताकतवर है, ये ना तो इंसान है और ना ही डेविल है। और तभी वो आदमी फॉग डेविल के मुंह को काटते हुए बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये भी डेंजी की तरह ही है, जहाँ इसके पास तलवार हैं, जिसका नाम है कटाना मैन। अब आकी के पास कोई और रास्ता नहीं बचने की वजह से वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है। आकी कई बार उस कटाना मैन पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कोई डेविल उसके इन अटैक्स को गिन रहा था। इसके बाद आकी कर्श डेविल से कहता है कि बहुत हुआ, अब वो इस कटाना डेविल को खत्म कर दे, जिससे फिर उसके पीछे से एक बड़ा सा डेविल आता है, जो कि एक शैतान की तरह था, और वो कटाना मैन को मार देता है। इसके बाद आकी पावर से पूछता है कि हिमेनो कैसी है।
पावर बताती है कि हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आकी को समझ में नहीं आता कि इन लोगों के पास गन कैसे आई, क्योंकि यहाँ पुलिस और डेविल हंटर्स के अलावा किसी को भी गन रखने की परमिशन नहीं थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कटाना मैन के ऊपर अपना हाथ रखती है और वो कटाना मैन फिर से जिंदा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो लड़की जिसका नाम अकाने है वो कटाना मैन को ऑर्डर देती है आकी को मारने का, और आकी कुछ कर पाता। इतने में तो पलक झपकते ही कटाना मैन आकी को स्टेप कर देता है जिससे आकी अपने घुटनों पर आ जाता है। अकाने बोलती है कि ये अभी भी जिंदा है, खत्म करो इसे। हिमेनो पावर से आकी की मदद करने को बोलती है, पर पावर और डेविल के सामने बहुत ही कमज़ोर थी, जिससे हिमेनो फिर अपने घोस्ट टेन को यूज़ करती है। तभी उसके मुंह से खून आने लगता है क्योंकि उसे भी गोली लगी थी। हिमेनो समझ जाती है कि अब वो मरने वाली है, जिससे फिर हिमेनो घोस्ट डेविल से एक डील करती है कि उसे घोस्ट डेविल की पूरी बॉडी कंट्रोल करने दे, बदले में मैं तुम्हें अपना पूरा शरीर दे दूंगी। घोस्ट डेविल मान जाता है और सामने आ कटाना मैन पर अपने हजारों हाथों से अटैक कर देता है, पर कटाना मैन भी उसके हाथों को काटते जा रहा था। जैसे जैसे फाइट चल रही थी वैसे वैसे हिमेनो के शरीर के पार्ट्स भी गायब होते जा रहे थे। लास्ट में बस हिमेनो की गर्दन बचती है और वो आकी से बोलती है कि मरना मत, ताकि तुम मेरी मौत पर आंसू बहा पाओ, कोई तो ऐसा होगा। वहीं वो घोस्ट डेविल कटाना मैन पर भारी पड़ने लगा था और उसे मारने ही वाला होता है। तभी कटाना मैन अकाने से मदद मांगता है, जिससे अकाने कुछ ऐसा सिंबल बनाती है और बूम, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक डेविल आता है और वो सीधा घोस्ट डेविल का सर ही खा जाता है और घोस्ट डेविल भी मारा जाता है। आकी डरते हुए देखता है कि हिमेनो का शरीर भी गायब हो चुका है और वो भी मर चुकी है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और मैं सच बताऊं तो मैं ये एपिसोड को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे आगे की स्टोरी का कुछ भी पता नहीं है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके अगले एपिसोड के लिए। और अगर आप भी उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।